Hello everyone. Today we are going to read about the letters, words and sentences. Letters, words and sentence जिसको हिंदी में अक्षर, शब्द और वाक्य कहते हैं। आज हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में इन दोनों का कैसे बनते हैं वाक्य और शब्द क्या हैं, अक्षर क्या है, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे छोटी इकाई है, इन तीनों में जो सबसे छोटी इकाई है अक्षर, लेटर। लेटर जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ लिखा गया है। आप लोग हिंदी में वर्णमाला जानते ही हैं, क ख ग घ अंग से लेकर श्र तक। साथ ही उसमें स्वर और व्यंजन रूप में होता है, जो कि अ आ ई जो स्वर हैं और क ख ग घ व्यंजन है। सिमिलरली इंग्लिश में ए बी सी डी से लेकर जेड तक, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, ये जो है लेटर्स हैं। हिंदी वर्णमाला टोटल 52 है, जिसमें से 11 स्वर के साथ 2 और स्वर और बाकी व्यंजन। वैसे ही इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स? 26 लेटर्स। और इन्हीं लेटर्स से हम लोग आज आगे वर्ड्स बनाएंगे और वर्ड्स से ही सेंटेंस बनाएंगे। तो लेटर्स 26 लेटर्स में 5 वॉवेल हैं, 5 वॉवेल, और जो बाकी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो हम देख रहे हैं 26 इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। हम जानते हैं कि 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं। 5 वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये इंग्लिश में वॉवेल्स हैं, और इनके अलावा जो बच गए बाकी लेटर्स वो कॉन्सोनेंट हैं। बाकी जो बच गए वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। सो लेटर क्या है? लेटर स्मॉलेस्ट इकाई है। एक लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट इकाई है वह लेटर है, स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ड की ओर। वर्ड क्या है? जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं। अक्षरों का एक ऐसा सार्थक समूह जिसका एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो, उसको हम लोग शब्द कहते हैं। A group of letters which has a particular meaning is called word। तो अक्षरों का ऐसा समूह, अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि अक्षर क्या है। क ख ग घ ये सब अक्षर हैं, ए बी सी डी ये सब लेटर्स हैं। तो लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स पढ़ते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं एक लेटर, जैसे एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक चीज, ये लिखा है बस, बी यू एस, जिसमें से बी एक सेपरेट वर्ड है, सॉरी लेटर है, यू एक लेटर है और एस लेटर है। और जैसे ही हमने इन तीनों को मिलाया और लिखा, हमको एक इमेज आता है कि कोई चीज है बस। तो इसका एक सार्थक, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हमारे पास निकल के आया। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, एप्पल। एप्पल में देखिए ए पी पी एल ई ये सभी लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स मिलके एप्पल बने। और एप्पल जैसे ही हम बोलते हैं, उसको एक हमारे सामने एक नजर आता है एप्पल, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हुआ। अब चलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं कि एस बी टी, एस बी टी, इसको पढ़िए। क्या इससे कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? नहीं। Is there any particular meaning? No. So this is not a word. Word होने के लिए जरूरत यह है कि उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हो। तो आप लोग समझ गए होंगे वर्ड्स जो है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ, वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का एक ग्रुप है जिसका एक क्या हो? जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हो, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हो। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं, अच्छा
वर्ड्स जो है हिंदी में शब्द के बहुत सारे उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के अर्थ के आधार पर बहुत सारे प्रकार होते हैं शब्द के, और साथ ही इंग्लिश में भी आपको बहुत सारे वर्ड्स के प्रकार, जिसके लिए आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, वर्ड्स के बहुत सारे प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस बारे में हम लोग आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा जो हमारा चीज है सेंटेंस। थर्ड जो है वो सेंटेंस, वाक्य। अब वाक्य क्या है? जैसे लेटर शब्द का ग्रुप है, लेटर्स का ग्रुप जो है वो सेंटेंस है, और जैसे ही वर्ड्स बनने के लिए एक निश्चित मीनिंग चाहिए, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, वैसे ही ऐसे वर्ड्स के ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जो ग्रुप के एक ऐसा ग्रुप, किसका ग्रुप? वर्ड्स के ग्रुप, वर्ड्स के ऐसे ग्रुप जिसका एक निश्चित मीनिंग निकले, और वो पूर्ण हो, उसको हम लोग बोलते हैं वाक्य, उसको कहते हैं वाक्य। जैसे मैं एग्जांपल यहां लिख लेता हूं, मैं आम। क्या यह वाक्य होगा? मैं आम। देखिए यहां एक शब्द है, यहां एक शब्द है, और हमने बताया कि शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो क्या यह भी एक वाक्य होगा? नहीं, क्योंकि यह अपूर्ण है। हमने वाक्य के डेफिनेशन में शर्त में यह बताया कि उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकले और वो पूर्ण हो। तो क्या यह वाक्य पूर्ण हो रहा है? नहीं, तो ये इसको हम वाक्य नहीं बोलेंगे। दूसरा हम एग्जांपल लिखते हैं, वह रायपुर जा रहा है। वह रायपुर जा रहा है। अब इसमें पढ़िए, वह एक शब्द है, रायपुर भी शब्द है, जा भी शब्द है, रहा भी शब्द है, और है भी शब्द है, और इन्हीं सभी शब्दों को परस्पर जोड़ दिया गया है, इनको ऐड कर दिया गया है, तो एक निश्चित इसका मीनिंग निकल रहा है कि वह जो है रायपुर जा रहा है। इसी को इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, ही इज गोइंग टू रायपुर। वह रायपुर जा रहा है। यहां पर ही जो लेटर से बना है, HE, लेटर, ये हो गया वर्ड, इसका भी एक पर्टिकुलर मीनिंग है। इज भी एक वर्ड है, गोइंग भी एक वर्ड है, टू, और रायपुर। तो ये सभी वर्ड्स 1 2 3 4 5 टाइप के वर्ड्स मिलकर एक संपूर्ण सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, राधा आम खाती है, जिसमें राधा क्या है? शब्द है, आम एक शब्द है, खाती एक शब्द है, और है भी एक शब्द है। राधा इट्स मैंगो, ये तीनों भी क्या है? वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को जोड़ दिया गया है, एक सिस्टमेटिक तौर पर जोड़ा गया है, और इससे एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल के आ रहा है, राधा आम खाती है। तो यह सेंटेंस बन गया। तो हमने देखा अक्षर, लेटर्स का ग्रुप जो है वो लेटर्स के ग्रुप से बनता है क्या? वर्ड्स, शब्द, और शब्दों के ग्रुप से बनता है वाक्य, सेंटेंस। कि हम देख रहे हैं यहां एक फैक्ट, लेटर्स जो होते हैं वो सबसे छोटे इकाई हैं, शब्द उनसे बड़े, और शब्दों से मिलकर वाक्य। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।